پاک فوج کے جوان دفاع وطن کے لیے پرعزم. پاک فوج کی جنگی مشقیں، چھوٹے بڑے جدید ہتھیاروں، ٹینکوں، توپ خانہ، انفینٹری نے حصہ لیا. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد کی صورتحال، جنگی مشقیں سیالکوٹ، نارووال، ظفروال، شکرگڑھ سمیت دیگر علاقوں میں جاری ہیں. ملک کی سلامتی اور دفاع کے لیے پاک فوج کے جوان قربانی دینے کو تیار. پاک فوج ہمہ وقت چوکس اور فرض شناسی کے جذبے سے سرشار ہے. The way they are threatening. This attack and this war will be the last battle of Modi's political life. Punjab khalota hai Pakistan de naal रीढ़ दी हड्डी बन के. भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये भारत और मोदी की आखिरी जंग होगी. पंजाब भारतीय तसल्लुत से आजाद होगा. खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है भारतीय पंजाब पाकिस्तान के साथ रीढ़ की हड्डी बनकर खड़ा है. पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक डाले. पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे. भारतीय फौज का हम मुकाबला करेंगे. सिख फॉर जस्टिस ने भारतीय शहर पटियाला में कैंट की दीवारों पर पाकिस्तान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए. खालिस्तान के झंडे लहराकर फुटेज जारी की. सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने तलबा के नाम पैगाम में कहा, भारत का मोदी आपको यतीम कर देगा. अपने वालिदैन को भारत के लिए लड़ने से रोकें, पाकिस्तान से लड़ने से इनकार करें. न्यूयॉर्क टाइम्स ने मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ भारतीय मजालिम का पर्दाफाश कर दिया. अखबार ने लिखा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमले के बाद मोदी सरकार की मुसलमानों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी. मकबूजा कश्मीर में हजारों मुसलमान जेर हिरासत हैं. घर तक मिसमार कर दिए गए हैं. मकबूजा कश्मीर में क्रैकडाउन पर इंसानी हुकूक की तंजीमों ने तशवीश का इजहार किया. ह्यूमन राइट्स वॉच की डिप्टी डायरेक्टर एशिया मीनाक्षी गंगोली ने कहा, पहलगाम हमले को अक़लियतों पर इंतकामी कार्रवाइयों के लिए जवाब बनाकर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए. मकबूजा कश्मीर आए भारतीय सयाहों ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया. कहा, कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है. मकबूजा वादी के कश्मीरी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं. बौखलाहट के शिकार मोदी सरकार और भारतीय मीडिया का पाकिस्तानी दरिया खुश्क होने का प्रोपेगेंडा. गोदी मीडिया डैम के साथ मौजूद खुश्क जमीन को पाकिस्तानी दरिया साबित करने में लग गया. पाकिस्तानी दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर है. दरियाए सिंध में खरमन के मकाम पर पानी का बहाव 12,716 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया. दरियाए जेहलम में चकोठी के मकाम पर पानी का बहाव 19,713 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया. भारत के एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई. भारतीय फौज ने कियानी और मंडल सेक्टर्स में सीज फायर की खिलाफ वर्जी की. पाक फौज ने भारतीय फौज को मुंह तोड़ जवाब दिया. सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज के मौसर जवाब से दुश्मन के मुतादिद मोर्चे तबाह होने की इत्तलात हैं. मकबूजा कश्मीर में एलओसी पर कायम भारतीय चकपतरा पोस्ट को तबाह कर दिया. जंगी जुनून में मुब्तला भारत पाक भारत सरहद से मुत्तसिल देहात खाली कराने लगा. भारतीय फौज ने सांबा, कठोरा और अखनूर सेक्टर में मजीद देहात खाली करा दिए. अटारी सेक्टर में भी गुरुद्वारे से ऐलानात कराए गए. आवाम को फसलों की कटाई के अहकामात. आवाम को हक़ाइक़ से बेखबर रखने के लिए दर्जनों पाकिस्तानी चैनल्स भी ब्लॉक कर दिए. भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग. पाक फजाइया के तैयारों की मौजूदगी देखकर भारतीय तैयारे बौखलाहट में फरार हो गए. सिक्योरिटी जराये का कहना है 4 राफेल तैयारों ने गुज़श्ता शब पेट्रोलिंग की. पाक फजाइया के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदेही की. पाक फौज भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है. भारत 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है. किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा. वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रात के वीडियो पैगाम. कहा, पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जलात का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है. पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी. जंग से होने वाली तबाही की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी. पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की. भारत ने तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया जो तबाहकुन होगा.
डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार और DGISPR आज शाम 7:10 पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जारहियत पर मीडिया को ब्रीफिंग दी जाएगी। पहलगाम वाक़े पर वज़ीर आज़म कह चुके गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, भारत इस वक्त जज्बाती हो रहा है, पाकिस्तान तहम्मुल से काम ले रहा है। पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल से भारत के इल्जामात का जवाब दिया है। बिलावल ने कहा, पाकिस्तान LOC पर भारतीय फायरिंग का जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी और LOC पर फायरिंग से क्या फायदा होगा? दहशतगर्द ग्रुप से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा, भारतीय हुकूमत पानी बंदिश को बतौर हथियार इस्तेमाल करती है तो मतलब ऐलान जंग होगा। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। आज जमा हुए वे 16,000 बच्चे अपनी अफवाजे पाकिस्तान को ये मैसेज दें कि हम सब उनके साथ खड़े। बॉर्डर पर टेंशन है लेकिन डरना नहीं है, हर चीज का बहादुरी से मुकाबला करना है। हम सब अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, हर साल 1 लाख तलबा को लैपटॉप देंगे। लैपटॉप और स्कॉलरशिप मेहनत का वो समर है जो आपका हक है। 60% लड़कियों को स्कॉलरशिप और लैपटॉप मिलने पर खुशी है। भारतीय इक़दाम का जवाब सूद समेत वापस किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले मरहले में भारतीय वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। ये जवाब असल है, सूद अभी बाकी है। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, जो भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था, पाकिस्तान ने जवाब में भारत ने कोई बेवकूफ़ी की कोशिश की तो वो हशर होगा, हमेशा याद रखेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, भारत हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है लेकिन आज तक कोई इल्जाम साबित नहीं कर पाया। पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस रहा है, जिसके सबूत मौजूद हैं। पाकिस्तान तो सजदा करने की जगह है, हम भूल कर भी पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते। भारतीय खातून ने गाने में सिखों के जज्बात की तर्जुमानी कर दी। गाने में करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भी दिखाया गया। पूरा साल में करंट अकाउंट सरप्लस होगा। तो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है, उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ डिसिप्लिन आ चुका है। इन्फ्लेशन ऑब्वियसली हैज बीन अ वेरी गुड स्टोरी कि इंशाल्लाह ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें तो IMF का मौजूदा प्रोग्राम आखिरी हो सकता है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की FPCCI में ताजिरों से गुफ्तगू। कहा, मुल्क में जो मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया उसकी मिसाल नहीं मिलती। करंट अकाउंट खसारे और पॉलिसी रेट में कमी हुई। टैक्स अथॉरिटी में रिफॉर्म्स कर रहे हैं। अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हर सेक्टर को टैक्स देना होगा। तवानाई सेक्टर में हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अभी रोड पर सिलेंडर धमाका, 5 अफराद जान बहक, 3 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। सिलेंडर की दुकान के ऊपर फैमिली रिहाइश पसीर थी। धमाके से 3 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। सिलेंडर फटने से करीबी दुकानें और इमारतें भी मुतासिर हुई। डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट डिजिटलाइजेशन के फरोग के लिए अहम है। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम करना तरजीह है। वजीर बराए IT शिजा फातिमा का डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। सेक्रेटरी जनरल डिजिटल ताउन तंजीम दीमा अल याहिया ने भी पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। यहाँ सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डिजिटल ताउन तंजीम की सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, फोरम में मंदूबीन की भरपूर शिरकत पाकिस्तान के डिजिटल शोबे में बढ़ते असर रसूख की अलामत है। पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा हमारी नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। नौजवानों को डिजिटल हुनर और तरबियत से लेस करना अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दरवाजे खुल रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल डिजिटल है। दुनिया को दावत देते हैं, मुस्तक़बिल की तामीर में पाकिस्तान का साथ दें। वफाक ने जजेस ट्रांसफर पर गलत बयानी से काम लिया। मशावरत में गलत बयानी की गई कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी नहीं। चीफ जस्टिस को यह भी नहीं बताया गया कि नए जजेस हलफ के बगैर ओहदा संभालेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजों के वकला ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया।
جس میں کہا گیا ہے جسٹس عامر فاروق کا نام سپریم کورٹ کے لیے تجویز ہونے کے فوری بعد تبادلے معنی خیز ہیں۔ سوال یہ ہے کیا ایک ہائی کورٹ کو وفاقی حکومت ایسے بدنیتی سے متاثر کر سکتی ہے؟ وزیر داخلہ محسن نقوی کا رات گئے جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ، شاہین چوک مارگلہ روڈ اور فیض آباد انٹرچینج کا بھی معائنہ، پروجیکٹ مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت، کہا ٹریفک کے بہاؤ میں بہتری لانے کے لیے فیض آباد انٹرچینج کو کشادہ کیا جائے گا، ہمارا مقصد اسلام آباد کو عوامی سہولتوں کے حوالے سے عالمی معیار کا شہر بنانا ہے۔ ریڈ لائن پروجیکٹ میرے لیے باعث شرمندگی ہے، اللہ کرے یہ منصوبہ شرمندہ تعبیر ہو جائے اور ہم شرمندگی سے نکل آئیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں مجھے بتایا گیا ہے اب بھی اس منصوبے کو مکمل ہونے میں 2 سال لگیں گے۔ ریڈ لائن منصوبہ مکمل کرنے کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ جامعہ کراچی میں پانی کی لائن پھٹنے سے اسٹاف کالونی کے 400 گھر زیر آب، نکاسی آب کا کام تاحال شروع نہ ہو سکا۔